इतिहास गवाह है कि एक शख्स था जो अपने वक्त में बिहार की राजधानी पटना से सटे एक इलाके में समानांतर सरकार चलाया करता था, जिसे उसके लोग तब भी छोटे सरकार कहते थे और अब भी छोटे सरकार कहते हैं, जिसका साथ लेने के लिए सुशासन बाबू के नाम से ख्यात नीतीश कुमार भी उतने ही मजबूर थे और अब भी हैं जितने अपने जंगल राज के लिए कुख्यात रहे लालू प्रसाद यादव, जो जेल में रहता है तो भी खबर बनती है और जो जेल से बाहर आता है तब भी खबर बनती है, और जिसके नाम के जिक्र के बिना बिहार के बाहुबलियों की कोई लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बात बिहार की राजधानी पटना से सटे कस्बे मोकामा के रहने वाले अनंत सिंह की, जिनके अपराध और कारनामे की फहरिस्त उनके नाम के अनुरूप ही अनंत, या कहिए कि अनंत सिंह की अपराध गाथा को अगर सिलसिलेवार ढंग से बताने सुनाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि आपका धैर्य खत्म हो जाए, लेकिन अनंत सिंह के अपराध की लिस्ट खत्म नहीं होगी। हत्या के मामले हैं, हत्या की कोशिश के मामले हैं, अपहरण के मामले हैं, डकैती के मामले हैं, फिरौती के मामले हैं, और इन सब मामलों में है राजनीति का तड़का, जिसके लिए जितने जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं उतने ही जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव भी। और इन दोनों के साथ ही अनंत सिंह की दोस्ती और दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। हालांकि ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। अनंत सिंह की असली कहानी शुरू होती है बिरंच सिंह की हत्या से, जो अनंत सिंह के सबसे बड़े भाई थे। अनंत सिंह ने इस हत्या का बदला लिया, तैरकर नदी पार की और नदी किनारे बैठे अपने भाई के हत्यारे को ईंट पत्थरों से कूचकर मार डाला, लेकिन कोई उन पर हाथ नहीं डाल पाया। क्यों? क्योंकि उनके एक और भाई दिलीप सिंह थे, जो मोकामा से कांग्रेस के विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के खास हुआ करते थे। हालांकि 1990 में दिलीप सिंह खुद ही जनता दल से मोकामा से विधायक बन गए थे। तब लालू प्रसाद यादव जनता दल के ही मुख्यमंत्री थे। वो लालू सरकार में मंत्री थे और उनके लोग उन्हें बड़े सरकार कहते थे। तो अनंत सिंह को शह मिली। अपराध उन्होंने किया ही था और राजनीति ने उन्हें बचा लिया। ऐसे में अनंत सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर अपराध और राजनीति के कॉकटेल ने अनंत सिंह को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां लोग उन्हें छोटे सरकार कहने लगे। अनंत सिंह ने पहला अपराध किया भाई की हत्या का बदला लेने के लिए, और अनंत सिंह पहली बार राजनीति में आए नीतीश कुमार की मदद के लिए। ये बात है साल 1996 की। तब लोकसभा के चुनाव होने थे। दो पुराने दोस्त रहे नीतीश कुमार और लालू यादव की राह अलग हो गई। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे और नीतीश कुमार वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बनने के बाद 1991 के चुनाव में जीतकर बाढ़ से सांसद भर रह गए थे। लेकिन तब उनकी जीत इसलिए आसान थी कि वो जनता दल में थे और लालू यादव के साथ थे। लेकिन 1996 तक लालू नीतीश की राह अलग हो चुकी थी और बाढ़ लोकसभा से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने में नीतीश कुमार को मशक्कत करनी पड़ रही थी। ये वही दौर था जब अनंत सिंह अपराध की एक एक सीढ़ी चढ़कर खुद को छोटे सरकार बनाने में जुटे हुए थे। तब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके और छोटे सरकार का साथ लेकर लोकसभा का चुनाव जीत लिया। सिलसिला 1999 के चुनाव तक कायम रहा और तब लालू यादव को भी समझ में आ गया था कि मोकामा में अनंत सिंह को तोड़ना जरूरी है। तो एक दिन एसटीएफ ने अनंत सिंह की कोठी पर धावा बोल दिया। अनंत सिंह तब तक छोटे सरकार बन चुके थे। उनके लोगों को यह बात हजम नहीं हुई कि पुलिस उनके घर धावा भी बोल सकती, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की। अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए और अनंत सिंह फरार हो गए। पुलिस का एक जवान भी मारा गया, लेकिन अनंत सिंह फरार हो गए। उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार चुनाव हार गए। फिर आया साल 2005। बिहार में विधानसभा के चुनाव थे और जो नीतीश कुमार अनंत सिंह के बल पर 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे, उन्होंने अनंत सिंह को इनाम दिया। मोकामा से अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। अनंत सिंह चुनाव जीत गए। बाहुबली अपराधी अब माननीय विधायक बन गया। नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल भी उठे। खुद को सुशासन बाबू के नाम से ख्यात कर चुके नीतीश कुमार पर सवालों की बौछार हो गई कि उन्होंने एक अपराधी को टिकट क्यों दिया। अपनी आदत के अनुरूप नीतीश कुमार ने इस मसले पर चुप्पी साधे रखी। 2010 में भी टिकट दिया और अनंत सिंह 2010 में भी चुनाव जीते और फिर वो फोटो भी वायरल हो गई जिसमें नीतीश कुमार अनंत सिंह के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। इस फोटो ने नीतीश कुमार की खूब फजीहत करवाई और इससे पहले अनंत सिंह नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों में तोल चुके थे।
तो नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से किनारा करना तय कर लिया। अभी नीतीश कुमार अनंत सिंह से किनारा करते उससे पहले अनंत सिंह ने ही नीतीश कुमार से किनारा कर लिया और इसकी वजह बनी 2015 में हुई लालू नीतीश की दोस्ती, जिसने अनंत सिंह को इतना आहत किया कि वो नीतीश कुमार से अलग हो गए। 2015 में निर्दलीय ही मोकामा से पर्चा दाखिल कर दिया। रसूख तो था ही, तो निर्दलीय ही चुनाव जीत गए। वहीं नीतीश कुमार ने करीब 2 साल बाद ही लालू यादव का साथ छोड़ दिया और फिर से बीजेपी के पाले में आ गए। लेकिन अब नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, तो उन्होंने अनंत सिंह से दूरी ही बनाए रखी। नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह कांग्रेस के साथ आ गए। मुंगेर सीट से अपनी पत्नी नीलम सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और मुंगेर में उनके सामने थे नीतीश कुमार के सबसे खास ललन सिंह। ललन सिंह चुनाव जीत गए, नीलम हार गई, लेकिन नीतीश तय कर चुके थे कि अनंत सिंह को तो सबक सिखाना ही है, क्योंकि इससे पहले भी 2007 में एक रेप केस और पत्रकारों की पिटाई के मामले में नीतीश कुमार अनंत सिंह के खिलाफ चुप्पी साध गए थे। नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी जब अनंत सिंह ने धमकी दी थी तो नीतीश कुछ नहीं कर पाए थे। और जब जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें भी धमकी देने के बावजूद अनंत सिंह को खरोंच भी नहीं आई थी। हालांकि एक हत्या के मामले में अनंत सिंह गिरफ्तार हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बाहर भी आ गए थे। बाकी अनंत सिंह के हाथों AK-47 लहराते हुए वीडियो नीतीश कुमार खुद भी देख ही चुके थे। तो एक दिन बिहार के पुलिस पहुंच गई अनंत सिंह के घर, पैतृक घर बाढ़, छापा मारा और वहां से मिली AK-47, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और कारतूस। तो केस बना UAPA का। तब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ नहीं, बीजेपी के साथ थे। लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके थे और केंद्र में नीतीश बीजेपी की सरकार थी। तो अनंत सिंह फरार हो गए, फिर दिल्ली आए और साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 23 अगस्त 2019 को बिहार पुलिस दिल्ली आई और लेकर चली गई बिहार, बंद कर दिया बेऊर जेल। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। पत्नी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़कर और हारकर आरजेडी के करीब आ ही गई थी। अनंत सिंह की भी नीतीश से दूरी हो ही गई थी, तो आरजेडी ने स्वाभाविक तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। लालू यादव ने मोकामा से अनंत सिंह को अपना सिंबल लालटेन दे दिया। अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़े, मोकामा से, और फिर से जीत गए बिना चुनाव प्रचार किए। लेकिन इसी बीच उन्हें सजा भी हो गई, तो उनकी विधायकी चली गई। फिर उनकी पत्नी नीलम सिंह चुनाव लड़ी आरजेडी के ही सिंबल पर, और वो भी जीत गई। लेकिन पुरानी दोस्ती तो पुरानी ही होती है। अनंत सिंह को भरोसा पुराने दोस्त पर ही था। तो जब नीतीश कुमार ने हाल ही में फिर से पलटी मारी और फिर से आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह भी नीतीश कुमार के साथ हो ली। बहुमत परीक्षण के दिन नीलम सिंह सत्ता पक्ष की कुर्सी पर बैठी दिखी और तभी यह तय हो गया कि अनंत सिंह ने अपनी पुरानी दोस्ती निभा दी है। क्योंकि बात सिर्फ एक विधानसभा की नहीं, बल्कि मुंगेर लोकसभा सीट की थी, जहां से नीतीश कुमार के सबसे खास और छोटे सरकार को सियासत में लाने वाले ललन सिंह को चुनाव लड़ना है, जिनके खिलाफ वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा चुके हैं और वो हार भी चुके हैं। तो अब इस बार अनंत सिंह को ललन सिंह की मदद करनी थी, और ललन सिंह की मदद के लिए जरूरी था कि अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ आए, और अनंत सिंह नीतीश के साथ आए तो उसका कुछ तो इनाम उन्हें मिलना ही था। तो बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने चुनाव के दरमियान ही अनंत सिंह को पैरोल दे दी, और वो भी 15 दिनों की। आधिकारिक वजह तो यह है कि अनंत सिंह को अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है, लेकिन राजनीति प्रतीकों का खेल है, और वोटिंग से ठीक पहले अनंत सिंह की पैरोल नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर बयानबाजी और ललन सिंह के पक्ष में वोटों की लामबंदी इतना तो बता ही रही है कि अनंत सिंह को यूं ही छोटे सरकार नहीं कहा जाता है। बाकी तो अनंत सिंह की अनंत कहानियां हैं। अजगर पालने की कहानी, लालू यादव का घोड़ा खरीदने की कहानी, सिर पर हैट और काला चश्मा लगाकर खुलेआम हथियार लहराने की कहानी, दूसरे की मर्सिडीज को जबरन हथियाकर खुद चलाने की कहानी, घर में हाथी पालकर उसे लोगों से हाथ मिलाने की ट्रेनिंग देने की कहानी, मर्सिडीज छोड़कर अपनी घोड़ा गाड़ी में ही लाइट, म्यूजिक सिस्टम और उस पर बज रहे हम ही हैं मगहिया डांस, लोग कहें छोटे सरकार जैसे गाने की कहानी, जिसे उन्होंने उस भोजपुरी फिल्म के लिए लिखवाया था जिसमें उन्हें काम करना था। उन कहानियों की कहानी फिर कभी। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में अभी बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे